प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं एनजी मराठे और आज हम सीखेंगे छठी कक्षा और सातवीं कक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ योजना हमें कैसे लिखना चाहिए। आपको मालूम है 2022 और 2023 इस साल को अधिगम पुनः प्राप्ति साल कहा जाता है। ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, संक्षिप्त पाठ योजना हिंदी विषय के लिए लिखने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं क्रम संख्या। उसके बाद हम लिखना चाहिए अवधि। अवधि के बाद आप जानते हैं कि सीखने का प्रतिफल है। इस साल में सीखने का जो प्रतिफल आता है, गतिविधियां बनानी पड़ती है। आपको मालूम है गतिविधियां पूरा होने के बाद हमें घटक सिखाना पड़ता है, यानी पाठ सिखाना पड़ता है। पाठ के लिए पाठोपकरण हम इस्तेमाल करते हैं। इस पाठोपकरण के बाद में हमें मूल्यांकन करते हैं और अंत में यहाँ दिनांक हमें डालना चाहिए। आपको और एक बार इस कॉलम के बारे में हम देखेंगे। क्रम संख्या, अवधि और सीखने का प्रतिफल, गतिविधियां, घटक, पाठोपकरण, मूल्यांकन और दिनांक, इतना हम करना चाहिए। और सबसे पहले देखिए क्रम संख्या 1 और अवधि इसके लिए हमें कितनी मिलती है, 10 अवधि इसके लिए हमें मिलती है। और जून महीने में सीखने का प्रतिफल यानी पहला प्रतिफल कौन सा है, बाल गीतों को गाएंगे। आपको मालूम है बाल गीतों को गाएंगे। इसके ऊपर गतिविधियां हमें बनानी पड़ती है। गतिविधियां शिक्षक हस्त पत्रिका में लभ्य है। इसके लिए गतिविधियां देखिए, मिलन करना एक गतिविधि है, मिलन करना है। और बाल गीतों का गायन करना, यहाँ देशभक्ति गीत दिया गया है। और उसके बाद मेरा भारत, यह एक सुंदर कविता है। इस कविता को हम छात्रों को सिखाना पड़ता है। और तितली रानी तितली के बारे में एक गतिविधि है, एक छोटी सी बहुत सुंदर कविता है। इस कविता को छात्रों को हम सिखाना पड़ता है। और तुम्ही हो माता पिता, यह भी एक कविता है। इन पूरा कविताओं को गतिविधि हम पूरा करना पड़ता है। और इसके ऊपर सवाल आता है, जवाब आता है, और यह भी हमें पूरा करना पड़ता है। और अभ्यास और मूल्यांकन भी हमें पूरा करना पड़ता है। ये पूरा गतिविधियां होने के बाद अभ्यास और मूल्यांकन क्रिया भी हमें पूरा करना पड़ता है। उसके बाद किताब में जो घटक है, कौन सा घटक हमें पढ़ाना चाहिए, मैंने यहाँ लिया है पढ़ना है जी, पढ़ना है। सबसे पहले कविता है, यह बाल गीतों को गाएंगे। इस प्रतिफल के ऊपर हमें पढ़ना है जी, पढ़ना है। इस कविता को हम सिखा सकते हैं। और रसोई घर है, मैं भी नाम कमाता, मैंने इतने लिया है। यहाँ आप चाहे इसमें 2 ले सकते हैं और 1 भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। और इसके लिए पाठोपकरण हमें लिखना पड़ता है। पूरक पाठोपकरणों का इस्तेमाल करना, ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करना, चमक कार्डों का इस्तेमाल करना। और आप जानते हैं कि नित्य बोधन उपकरणों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में अंत में आता है मूल्यांकन में हम सवाल पूछते हैं और जवाब लेते हैं, यानी प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करते हैं। और पाठ संबंधित प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न लिखवाते हैं। और अभ्यास पूरा करना, किताब में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को हमें पूरा करना पड़ता है। इस बाल गीत गाएंगे, यह सिखाने का प्रतिफल को हमें पूरा करने के लिए हमें 10 अवधि मिलती है। आप अपने अंदाज में यहाँ पर क्या कर सकते, दिनांक डाल सकते हैं, तो हो गया। और दूसरा हम आगे चलेंगे, जून महीने में एक है और यहाँ अनुक्रम नंबर लिखते हैं, अवधि लिखते हैं, सीखने का प्रतिफल सेम, गतिविधियां लिखते हैं। और गतिविधियां के बाद हमें पाठ सिखाते हैं और पाठोपकरण, मूल्यांकन, दिनांक में यहाँ डालना चाहिए। चलिए अब देखिए दूसरा सीखने का प्रतिफल है वर्ण मात्राओं को पहचानेंगे। वर्ण और मात्राओं को छात्र पहचानते हैं, यह प्रतिफल है। इसके ऊपर गतिविधियां तो
शिक्षक हस्तपत्रिका में नहीं है, सीधा वहां पर आप देख सकते हैं, अपने पीडीएफ में भी देखा होगा, गतिविधियां के जगह हमें अभ्यास दिया गया है। अभ्यास को पूरा करना पड़ता है, स्वरों को सुनना और पढ़ते हुए वर्णों को लिखना, ये सबसे पहले एक अभ्यास चटुवटिका है। इस अभ्यास चटुवटिका, अभ्यास गतिविधि हम पूरा करना पड़ता है। वर्णों के वर्णों को अनुक्रम से लिखना, यानी वर्ण अलग अलग जगह में दिया गया है, वह अनुक्रम रूप से आपको लिखवाना पड़ता है। और स्वराक्षर के ऊपर गोल का निशान लगाना है। स्वर और व्यंजन दोनों मिलावट है, दोनों को मिला कर दिया गया है, वह कौन सा स्वर है इसके ऊपर गोल का निशाना लगाना पड़ता है। व्यंजनों को पढ़ना और लिखना, एक बार पढ़ते हैं छात्र और दूसरे बार लिखते हैं। और व्यंजनों को दोहराना का मतलब आप जानते हैं, बार बार पढ़ना, पढ़कर समझना। संयुक्ताक्षर भी वहां दिया गया है, संयुक्ताक्षर पढ़ना और लिखना, स्वर और उसकी मात्राओं को समझना। इतनी पूरी गतिविधियां है, मतलब अभ्यास चटुवटिका है, ये पूरा अभ्यास चटुवटिका है। इसके ऊपर तो हम कोई घटक नहीं सिखा सकते हैं, घटक तो नहीं है 7वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में है लेकिन 7वीं कक्षा में नहीं है। वर्ण के बारे में हम लिख सकते हैं, वर्ण का हमें ही एक घटक ले सकते हैं, मात्रा का घटक ले सकते हैं, स्वराक्षरों को लिखवाना और व्यंजनाक्षरों को लिखवाना, संयुक्ताक्षर की परिचय करना और लिखना, स्वर और उसकी मात्राओं को समझाना, इसके ऊपर हमें 12 आंकड़े भी लिखवाना। यह पूरा हम गतिविधि पूरा होने के बाद ये पूरा अभ्यास चटुवटिका हम कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए पाठोपकरण हम कौन कौन से कर सकते हैं। चित्रपट इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्णमाला का चार्ट बना सकते हैं, स्वराक्षर का चार्ट कर सकते हैं, संयुक्ताक्षर का चार्ट हम बना सकते हैं, और स्वर और उसकी मात्राओं का चार्ट बनाकर ऑडियो या वीडियो द्वारा हम छात्रों को इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। और मूल्यांकन करना है हमें, मूल्यांकन वर्णमाला को लिखते हैं छात्र, वर्णमालाओं को लिखवाना, स्वराक्षरों को लिखवाना। हम सवाल और जवाब मतलब प्रश्न और उत्तर स्वराक्षर को लिखिए, वर्णमाला अक्षरों को लिखिए, संयुक्ताक्षर अक्षरों को लिखिए और 12 आंकड़े भी लिखिए। इस प्रकार हम इसके ऊपर मूल्यांकन कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ दिनांक डालना पड़ता है। तो हो गया। इसके लिए 10 अवधि है, यहाँ अवधि देखिए, अवधि देखकर हमें यहाँ दिनांक यानी तिथि दिनांक हमें यहाँ लिखना पड़ता है। प्यारे साथियों, यह संक्षिप्त पाठ योजना शॉर्ट नोट्स लिखने का एक तरीका है, एक नमूना है। ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ವರ್ಷ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ जरूर लिखिए। आपका मित्र एनजी मराठे। चलिए और एक नए वीडियो के साथ हम और आप मिलेंगे, खूब हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।